नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे सोमवार व्रत की क्या कथा है। तो चलिए, सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता एवं पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव शिव जी की पूजा करता, व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा काम मनुष्य करेगा वैसा ही परिणाम भोगेगा। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, ये आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों वो आपकी भक्ति, सेवा व पूजन करेंगे। पार्वती जी के इस प्रकार आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण ये दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की ही तरह शिव जी की पूजा व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे अभी काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था एक आँख का काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूरा करवा लिया जाए। ये विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का काम पूरा करा देंगे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह काम भली प्रकार से हो गया। जब लड़का जाने लगा उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख का काना है। मैं काशी जी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के पिता ने जब ये सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए।
जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ का काम पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे, उन्होंने देखा वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा। भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित किया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपनी घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे, उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहे थे, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन एवं दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे पिता माता को खबर कराता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी के साथ यहीं पे आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा बालक सकुशल लौट आएगा तो राजी खुशी नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से ही कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब ये समाचार दिया तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार ने अपनी पत्नी के साथ छत से उतरकर लड़के और बहू का बहुत धूमधाम से स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो शिवजी महाराज की जय, माँ पार्वती जी की जय।